हेलो दोस्तों, यह वीडियो एनटीपीसी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में दोस्तों टोटल 50 प्रश्न डिस्कशन के साथ आपको करवाया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग पीला दोस्तों पूछ रहा है किसके कारण होता है? तो दोस्तों गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अच्छा, गाजर का भी पीला रंग पूछे किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण ही होता है। सेब का रंग लाल पूछे किसके कारण होता है? तो ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। दूध का रंग उजला पूछेगा किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या था? बिल्कुल राइट था। थोड़ा सा रेटिनॉल के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? तो जीरोप्लेथेमिया, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट, घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव को शीघ्रतम भर देता है? ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन ए नहीं, विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी जो है घाव को भरने वाला विटामिन है जो बहुत जल्दी भर देता है। अच्छा, विटामिन सी पूछेगा कि किस में नहीं पाया जाता है? दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे की सामान्यतः होते हैं। दोस्तों 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे के सामान्यतः कितने दांत होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बच्चा 5 वर्ष से अगर बच्चा क्या है 5 वर्ष की आयु में बच्चे का सामान्यतः दांत कितना होता है? 20 होता है। और ये दो दांत है दोस्तों, इसको कहते हैं अस्थायी दांत। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं? दूध का दांत भी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिसका एज जो है 20 प्लस है, क्या है? 20 प्लस है, तो उसका मुंह में जो कितना दांत होगा? उसका मुंह में 32 दांत होगा। लेकिन 20 से जिसका कम है तो उसका मुंह में दोस्तों 4 दांत कम रहता है। 4 दांत कम रहता है, तो यानी 28 दांत रहता है। जिसका 20 प्लस हो जाता है, यही 4 दांत बढ़ के कितना होता है? 32 हो जाता है। दोस्तों ये जो 4 दांत बढ़ के जो 32 होता है 20 वर्ष के बाद, तो इसी को हम लोग कहते हैं अकल दांत। क्या कहते हैं? अकल दांत या ज्ञान चौह भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो रक्तचाप पूछ रहा है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है? 120/80 होता है। दोस्तों रक्तचाप को हम लोग किससे मापते हैं? एस्फिग्नोमीटर। किससे मापते हैं? एस्फिग्नोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। और रक्तदाब दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक, यानी इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक। तो ये 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में पूछ रहा है कि रक्त का थक्का के कारण कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। किसके कारण जमता है? विटामिन के कारण जमता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा आयन है जो रक्त के थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है, इस बार पूछेगा आपसे आयन। तो दोस्तों आयन में आपको याद रखना है, आयन में कैल्शियम। क्या याद रखना है? कैल्शियम आयन जो है दोस्तों ये रक्त के थक्का जमाने का कार्य करता है। अच्छा, खून में कहेगा ऐसा कौन सा खून है जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है? तो आपको बताना प्लेटलेट्स। क्या बताना है? प्लेटलेट्स बताना है। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है? तो आपको बताना है फाइब्रिनोजन। क्या बताना है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या होता है दोस्तों? जब रक्त से सीरम जब हम निकाल लेते हैं तो बचा हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजन कहलाता है। और विटामिन सी, इसको हम लोग आंवला का कटोरा भी कहते हैं। विटामिन के, विटामिन डी को दोस्तों इसका जो मुख्य स्रोत है कहाँ से है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। यह एक हार्मोन भी है, यह बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, BCG का टीका नवजात शिशु को
कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? किसी नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। अच्छा, बीसीजी का टीका यानी कि टीबी का टीका। बीसीजी का टीका मतलब टीबी का टीका हो गया, कितने दिन के बाद लगता है? अच्छा, टीबी का अन्य नाम क्या है? इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं तपेदिक। क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं, या इसी को दोस्तों यक्ष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्ष्मा कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और अच्छा, टीबी का जांच के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों विडाल टेस्ट का संबंध है टाइफाइड से। किससे है? टाइफाइड से। और टाइफाइड को दोस्तों हम लोग कहते हैं मियाजी बुखार। क्या कहते हैं? मियाजी बुखार कहते हैं। और विश्व अगर आपसे पूछ लिया जाए टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और बीसीजी पूछेगा यानी कि टीबी पूछेगा किसको प्रभावित करता है? तो टीबी दोस्तों किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। टीबी किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। और बीसीजी का टीका का खोज पूछेगा किसने किया था? तो आपको बताना रॉबर्ट कोच। क्या बताना है? रॉबर्ट कोच ने किया था, बीसीजी के टीका का खोज किया था। और साथ साथ हैजा का भी टीका का खोज किसने किया था? इन्होंने ही किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? दोस्तों पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से कैसे भिन्न है? क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हाँ, ये बात सही है कि हाँ कोशिका भित्ति, हाँ ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों कोशिका भित्ति जो है यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कोशिका भित्ति पौधों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों मनुष्य शरीर में पूछ रहा है कि पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश भाग है दोस्तों छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में हो जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। और आपको बताना है अच्छा पेनक्रियाज। दोस्तों पेनक्रियाज के बारे में, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। आपको ये बात याद रखना है। और अग्नाशय से दोस्तों तीन हार्मोन के बारे में आपको याद रखना है। एक को कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं? लाइपेज। एक को कहते हैं एमाइलेज, एक को कहते हैं ट्रिप्सिन। जो लाइपेज होता है दोस्तों ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका करता है? वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का करता है। मैं जितना स्टेप बता रहा हूँ आप लोग फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उनको हाईलाइट करते चलिए, लिखते चलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? तो 23 जोड़ा यानी कि 46 पीस होता है। कितना होता है? 46 होता है। तो जोड़ा तो नहीं पूछ रहा है कि कितनी होती है, 46 गो होता है। और जोड़ा पूछता है कितना होता है? यही 23 जोड़ा होता है। तो 23 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 गो, तो 23 में 46 गो। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान का अनुभव करने लगती है? दोस्तों मांसपेशियों में थकाव का अनुभव पूछेगा कि किस द्रव को एकत्रित करने पर होता है? तो आपको बताना है लैक्टिक एसिड। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध दही में। कहाँ पाया जाता है? दूध और दही में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? मतलब इनमें से कौन सा विटामिन को दोस्तों हार्मोन कहते हैं हम लोग? दोस्तों विटामिन डी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, विटामिन B1 इसको हम लोग थायमिन कहते हैं। विटामिन ए इसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी इसको हम लोग एस्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी का कमी से दोस्तों पायरिया क्या होता है? पायरिया होता है। और विटामिन डी का कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसको हम लोग सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने में। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का पूर्ति कौन करता है? तो वो करता है, हमको पता, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं में। और हीमोग्लोबिन का अगर पूछेगा कि वास्तविक कलर कैसा होता है, तो बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। लेकिन जब वह हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, संपर्क में आता है, तो ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण खून का रंग दोस्तों कैसा दिख जाता है? लाल दिख जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और लाल रक्त का जीवन काल पूछे कितना होता है? तो 120 दिन। कितना दिन होता है? 120 दिन होता है दोस्तों। इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात याद रखना है। और सफ़ेद रक्त का जीवन काल पूछे कितना दिन का होता है? तो 3 से 4 दिन होता है। चलिए, ब्लड प्लेटलेट्स, इसका क्या होता है? थक्का जमाने में काम होता है, ये सब बता चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? लीवर, जिसको हम लोग कहते हैं जिगर। क्या कहते हैं? जिगर। जिसको हम लोग कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। यकृत बोले या लीवर बोले या जिगर बोले, सब बात एक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे लंबी पूछ लेता, ये पूछता मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि, तब आपको बताना है तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है? तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी लीवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है पूछ रहा है कि ये किसका बना होता है? लकड़ी का, ईंट व सीमेंट का, कांच का, लोहा का। तो ग्रीन हाउस जो गैस होता है किसका बना होता है? तो वह कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कांच दोस्तों क्या है बताना है? अतिशीतित द्रव है। क्या है? अतिशीतित द्रव। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। चलिए, और अगर मैं आपको बताऊँ, अच्छा, लोहा के बारे में याद रख लीजिएगा। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन जो पूछेगा कौन देश करता है? तो रूस करता है। कौन करता है? रूस करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? दोस्तों शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? हम लोग जानते हैं पित्त का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है। यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। और पित्त पूछेगा कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। कहाँ पर? पित्ताशय में। जमा कहाँ हो जाता है? ये जमा हो जाता है पित्ताशय में। यहाँ से निकलकर कहाँ चला गया? पित्ताशय में। और यह कैसा है? तो बताना, यह क्षारीय द्रव है। क्या है? पित्त क्या है? यह एक क्षारीय द्रव है। चलिए, तिल्ली दोस्तों, प्लीहा या तिल्ली को हम लोग कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। इतना बात आपको याद रखना है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मियाजी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। दोस्तों ये मियाजी बुखार हम लोग किसको कहते हैं? टाइफाइड को। किसको कहते हैं? टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है हमको? ये किसको प्रभावित करता है? यह दोस्तों आंत को प्रभावित करता है। किसको करता है? यह आंत को प्रभावित करता है। जबकि टीबी दोस्तों फेफड़ा को करता है। ये बात आपको याद रखना है। तो मियाजी टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करवाते हैं हम लोग? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराते हैं? विडाल टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, शरीर में रुधिर का भंडार है। दोस्तों शरीर में पूछा है खून का भंडार कहाँ होता है? तो अभी भी मैं बताया कि मनुष्य में जो है खून का भंडार दोस्तों तिल्ली, यानी जिसको हम लोग प्लीहा कहते हैं, जिसको हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अस्थि मज्जा के बारे में मैं बताता हूँ। अच्छा, खून का निर्माण जो होता है दोस्तों, वयस्क में खून का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? तो आपको बताना अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा, बच्चा में कहेगा खून का निर्माण कहाँ होता है? तो बच्चा में दोस्तों होता है मीसोडर्मा में। कहाँ होता है? मीसोडर्मा में होता है। आपको ये बात याद रखना है। हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है? तो कार्डियोग्राफी द्वारा मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। तो मनुष्य के शरीर जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो कितना बार धड़कता है? सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति फिट है, तो उनको कोई रोग नहीं है, तो 70 से 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी कितना होता है? तो कुल हड्डी होता है 206। 208 होता है, लेकिन इसका आसपास में हमको 206 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हड्डी को मजबूती प्रदान कौन करता है? कैल्शियम। कौन करता है? कैल्शियम करता है। ये बात आपको याद रखना है। और दोस्तों हाँ, स्टडी ऑफ चलिए
मैं आपको बताता हूँ मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियाँ होता है। हड्डी के बारे में मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा कहाँ का होता है, जांग का होता है। कहाँ का होता है, जांग का होता है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। और कान का होता है, कान में 10 से 3 गो होता है। क्या होता है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो ये स्टेपिस जो है सबसे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, मनुष्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो मनुष्य के कोशिका में दोस्तों कितना क्रोमोसोम होता है, तो 46 गो होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों 22+1 ऐसे रहता है, 22+1। तो 22 जोड़ा एक में रहता है, एक में सिंगल जोड़ा रहता है। तो जो ये एक जोड़ा है दोस्तों, इसी को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। दोस्तों सूर्य का किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के किरण से दोस्तों हमको प्राप्त होता है विटामिन डी। क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी। हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक विटामिन डी, हाँ विटामिन डी ऐसा एक विटामिन है जो क्या है, एक हार्मोन है। क्या है, यह एक हार्मोन भी है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस। कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है, या इसी को कहते हैं दोस्तों सूखा रोग। क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा कौन है, तो आपको बताना है एडेक, ADEK। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन सा रोग वंशानुगत होता है। दोस्तों वंशानुगत कहने का मतलब हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। स्कर्बी नहीं, रिकेटस ये भी नहीं, रतौंधी ये भी नहीं है। हाँ, वर्णांधता। वर्णांधता को दोस्तों हम लोग कहते हैं डाल्टोनिज्म रोग। क्या कहते हैं, डाल्टोनिज्म रोग। इसमें क्या होता है कि हरा और लाल को व्यक्ति नहीं पहचान पाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, जेनर ने किस रोग का टीका का सर्वप्रथम बनाया था। तो एडवर्ड जेनर, जेनर मतलब कौन, एडवर्ड जेनर ने दोस्तों इन्होंने किसका खोज किया था, चेचक के टीका का पता किया था। चेचक के टीका का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आपका तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। अगर आपको PDF चाहिए, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास के दुनिया 99 लिख करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।